आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं एजाज अख्तर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा के तहत आज सुबह 10 बजे मुल्क भर के बच्चों के साथ बात करेंगे। इस मौके पर वजीर आजम बच्चों के वालिदैन और असातिज़ा के साथ भी बात करेंगे कि वो किस तरह बच्चों की मदद करके उन्हें इम्तहान से मुतालिक तनाव को कम करने और उन्हें उनके ख्वाब पूरा करने में मदद कर सकते हैं। परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम में 6ठी से 12वीं जमात तक के तलबा शरीक होते हैं। वजीर दाखिला अमित शाह 2 रोज़ा दौरे पर कल शाम देर के जम्मू पहुंचे। हवाई अड्डे पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उनका इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान वजीर दाखिला सरहदी इलाकों का दौरा करके सरहदी हिफाजती इंतजाम का जायजा लेने के अलावा वहां तैनात एहलकारों के लिए दस्तियाब सहूलियात का भी जायजा लेंगे। अमित शाह आला सतही सिक्योरिटी मीटिंगों की सदारत करने के अलावा जम्मू कश्मीर के तरक्याती मंजरनामे का जायजा लेने के लिए भी एक मीटिंग की सदारत करेंगे। उनका शहीद पुलिस एहलकारों के अहलखाना से मिलने और हमदर्दी की बुनियाद पर सरकारी नौकरियां फराहम किए जाने की एक तकरीब में भी शिरकत का प्रोग्राम है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि इत्तेहाद और आपसी भाईचारा भारत की ताकत है और यही ताकत हमें फूट डालने वाली ताकतों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का हौसला अता करता है। मौसूफ कल उत्तराखंड के हरिद्वार में सत्यमित्रा नंदगिरी महाराज की मूर्ति नस्ब करने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। मनोज सिन्हा ने कहा कि इत्तेहाद और इत्तिफाक ही वो वाहिद रास्ता है जो हमें विकसित भारत का हदफ हासिल करने की तरफ ले जाएगा। हमारी संस्कृति ने हमेशा भेदभाव पैदा करने वाले तत्वों से हमें दूर रखा है, लेकिन आपस में फूट डालने की कोशिशें आज भी हो रही हैं। कुछ ऐसी ताकतें हैं जो निरंतर बांटने का प्रयत्न कर रही हैं। मैं मानता हूँ एकता ही वह बल है, एकता का बल और उसकी भावना भारतवर्ष को पुनः विकसित राष्ट्र बनाएगी और हम अपने प्राचीन गौरव को जरूर प्राप्त करेंगे, इसका मुझे विश्वास है। और संत समाज तथा सभी श्रद्धालु मिलकर पूरे देश में भावनात्मक एकता को सशक्त बनाने का संदेश पहुंचा सकें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उनकी सरकार उन सभी वादों को पूरा करने के लिए पुरअज़्म है जो इसने जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ किए हैं। कानून साज असेंबली में कल लेफ्टिनेंट गवर्नर के खुतबे पर शुक्रिया की तहरीक पर हुए बहस में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि इन वादों में जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन की बहाली भी शामिल है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ये हुकूमत अपने उन वादों पे कायम है जो हमने लोगों के साथ किए। उनमें सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर का खसूसी दर्जा वापस हासिल करना। वजीर आला ने कहा कि उन्होंने असेंबली में दफ़ा 370 की बात इसलिए नहीं की क्योंकि ये दफ़ा अभी भी भारतीय आईन में मौजूद है और इसे हटाया नहीं गया है। 370 का जिक्र हम इसलिए करना जरूरी नहीं समझते क्योंकि 370 को आपने आईन से हटाया नहीं है, लेकिन आईन में अभी भी पड़ा हुआ है। हम 370 को वहीं रख रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि उसी दर्जे के तहत हम अपना खसूसी हिस्सा जो है स्पेशल स्टेटस दोबारा बहाल करें। दरियासना वजीर आला उमर अब्दुल्ला आज कानून साज असेंबली में माली साल 2026-27 का बजट पेश करेंगे। बजट पेश करने से मुतल्लिक सभी तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। बजट मुरतब करने से पहले वजीर आला ने मुख्तलिफ वजारतों और महकमों के आला हुकाम के अलावा ताजर अंजुमनों सियाहत से जुड़े लोगों दीगर मुतल्लिकीन के साथ सलाह मशवरा किया था। कानून साज असेंबली ने कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के खुतबे से मुतालिक शुक्रिया की तहरीक को मंजूर किया। असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा ने तहरीक पर बोलते हुए कहा कि ये तमाम अरकान की जिम्मेदारी है कि वो जम्मू कश्मीर की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि लोगों को हुकूमत से तवक्कात वाबस्ता हैं और उनके एहसासात और जज्बात की कदर की जानी चाहिए। बहस में दीगर अरकान असेंबली ने भी हिस्सा लिया। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने कल वादी के सभी डिप्टी कमिश्नरों और मुख्तलिफ महकमों के सरबराहों के साथ एक मीटिंग की सदारत की, जिस दौरान उन्होंने महाशिवरात्रि के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने हिदायत दी कि 15 फरवरी को मनाए जाने वाले इस त्यौहार के ताल्लुक से सभी इंतजामात कबल अज वक्त मुकम्मल किए जाने चाहिए ताकि श्रद्धालुओं को किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। डिवीजनल कमिश्नर ने इस मौके पर अखरोट, नदरू, मछली और दीगर जरूरी साजो सामान दस्तियाब रखे जाने की भी हिदायत दी।
डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लावरू ने कल हज हाउस बेमिना में श्रीनगर जिले से ताल्लुक रखने वाले हज आज़मीन की टीकाकारी से मुतल्लिक 3 रोज़ा प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। उन्होंने टीकाकारी के अहसन तौर अंजाम दिए जाने की हिदायत देते हुए मुतल्लिकीन पर जोर दिया कि वो इस सिलसिले में किसी तरह की तसाहुल पसंदी से काम न लें और ये बात यकीनी बनाए कि सभी आज़मीन को ज़रूरी टीके लगाए जाएं। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत -2.5 डिग्री जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जे हरारत 7.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन दिन में 12:30 पर उर्दू में नश्र होगा। खुदा हाफिज।